हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसे आपने पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और वो है साइन रूल। दोस्तों, याद कीजिए, जब आप अपने स्कूल में पढ़ते थे तो आपको साइन रूल किस तरह से सिखाए जाते थे। आपको इसी तरह से सिखाए जाते थे ना, कि जब दोनों नंबर एक जैसे साइन के हों तो उनको जोड़ने के लिए उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ दीजिए और सेम साइन लगा दीजिए। यदि दोनों माइनस माइनस के हों तो माइनस का साइन आ जाएगा, और यदि दोनों प्लस प्लस के हों तो प्लस का साइन आ जाएगा। और यदि दोनों नंबर अलग अलग साइन के हों तो उनका अंतर ले लेते हैं और जिस साइन का नंबर बड़ा हो उसी का साइन लगा देते हैं। यदि प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और यदि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? यदि आप इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं दावा करता हूं दोस्तों कि आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा जो अब आपके दिमाग में उठ रहे हैं। यदि आप इस तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो या करेगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साइन रूल की उत्पत्ति कैसे हुई है? जब हम इंटीजर से परिचित नहीं थे तब केवल दो ही तरह के नंबर सिस्टम चलते थे, नेचुरल नंबर और होल नंबर। और इन पर काम करना भी बड़ा आसान होता था, इसलिए उस समय किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि साइन रूल भी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंटीजर से परिचित हुए तब जाके साइन रूल अस्तित्व में आए, और तभी जाकर हमें पता चला कि साइन रूल्स भी होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों साइन रूल्स की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि दोस्तों साइन रूल्स की उत्पत्ति इंटीजर से हुई है, इसलिए ये रूल्स इंटीजर्स पर ही अप्लाई करके सीखे जाते हैं। हालांकि आप अप्लाई तो ये किसी भी नंबर सिस्टम पर हो जाते हैं, लेकिन जब सीखने की बारी आती है तो हम इंटीजर्स का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनसे सीखना बहुत आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से एडिशन की डेफिनेशन बताई जाएगी आप लोगों को, कि एडिशन क्या होता है, कैसे कहते हैं एडिशन। तो व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय अनदर नंबर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन। मतलब जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से बढ़ाया जाता है तो यही प्रक्रिया एडिशन कहलाती है, जोड़ना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर लिया 3 और उसमें मैं 2 जोड़ रहा हूँ, यानी 2 जोड़ रहा हूँ। तो जब मैं 3 में 2 जोड़ूंगा तो मुझे दोस्तों 5 मिलेगा। इसी तरह से एक नंबर और ले लिया मैंने 4, और इसमें 4 ही जोड़ रहा हूँ, यानी 4 को मैं 4 से इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं 4 को 4 से इंक्रीज करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा दोस्तों। ठीक है। द नंबर इज रिटन बिफोर प्लस साइन इज कॉल्ड फर्स्ट नंबर और लेफ्ट हैंड साइड नंबर। सिमिलरली द नंबर इज रिटन आफ्टर प्लस साइन इज कॉल्ड सेकंड नंबर और राइट हैंड साइड नंबर। जैसे कि दोस्तों देखिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो दोस्तों ये डायरेक्शन कहलाती है राइट हैंड साइड। कौन सी डायरेक्शन कहलाती है दोस्तों? राइट हैंड साइड। ठीक, यदि मैं इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो दोस्तों ये साइड कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक इसी तरह से जब मैं किन्हीं दो नंबर को जोड़ता हूँ तो दोस्तों मैं प्लस का साइन यूज करता हूँ। जैसे दोस्तों प्लस का साइन है तो प्लस के साइन के एक तरफ ये नंबर लिखा है 2 और दूसरी तरफ ये नंबर लिखा है 3। तो दोस्तों अगर मैं प्लस साइन से देखूं तो प्लस साइन के दोस्तों इस साइड का नंबर कहलाता है राइट हैंड साइड नंबर या फिर सेकंड नंबर, और प्लस साइन से इस तरफ का नंबर कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड नंबर या फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों। नोट में लिखा है दोस्तों, इन एडिशन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय द सेकंड नंबर। मतलब जब हम जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर की वैल्यू को ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसकी वैल्यू को सेकंड नंबर से बढ़ाते हैं। यदि मैं इस 3 को 2 से बढ़ाऊंगा तो मुझे दोस्तों 5 मिलेगा। हालांकि हम 2 में 3 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों जनरली रूल यही कहता है कि फर्स्ट नंबर की ही वैल्यू सेकंड नंबर से बढ़ाई जाती है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, 2 पहले लिख दूं और 3 बाद में लिख दूं, तो इनको जोड़ने पर भी दोस्तों 5 मिलेगा। लेकिन रूल क्या कहेगा कि आपने 2 को 3 से बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम दोस्तों थोड़ा इंटीजर्स के विषय में जानेंगे, क्योंकि हम साइन रूल्स को इंटीजर्स पर ही अप्लाई करने वाले हैं ना, इसलिए। तो नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब नंबर्स जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं वही नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। और दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। मतलब ये जो सेट बनता है इंटीजर्स का, ये दोस्तों 2 सेटों से मिलकर बनता है, एक नेगेटिव नेचुरल नंबर से और एक होल नंबर से। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से दोस्तों हम देखें -1 -2 -3 और ये दोस्तों माइनस इनफाइनाइट है। तो ये जो सेट है ये नेगेटिव नंबर्स का है, और ये दोस्तों 0 1 2 3 और ये प्लस इनफाइनाइट तक है। तो ये जो सेट है वो होल नंबर का है। तो यानी जो इंटीजर्स का जो सेट बनता है ना दोस्तों, वो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर से मिलकर बनता है। और इस सेट को हम या तो आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर डिनोट किया गया है, जेड इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, और ये आगे बढ़ता चला गया -100 -99 -98 -97 -96, इसी तरह से -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चला गया दोस्तों, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, अब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देख लेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने नंबर लाइन है जिस पर इंटीजर्स को नंबर लाइन पर दिखाया गया है। दोस्तों ये दोनों लाइन के दोनों तरफ एरो का साइन लगा है, जो ये डिनोट करता है कि ये लाइन दोनों तरफ इनफाइनाइटली आगे बढ़ती जा रही है। तो इस पर दोस्तों नंबर भी इनफाइनाइट से ही शुरू होंगे और इनफाइनाइट पर जाकर ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि इस पर कम नंबर है, लेकिन लाइन तो हम दोस्तों इसमें छोटी ही दिखा सकते हैं ना। जैसे इसमें -10 से शुरू हो रहे हैं, -10 -9 -8 -7 -6, और इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा इसमें, यानी जब हम नंबर लाइन पर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं, यानी लेफ़्ट साइड से, ये जो लेफ़्ट साइड है दोस्तों नंबर लाइन की, और ये राइट साइड है दोस्तों। तो यानी जब आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों वैल्यू के मान में बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे कि आप देख भी रहे हो, -10 फिर -9 जो कि -10 से बड़ा है, -8 -9 से बड़ा है, -7 -8 से बड़ा है, इसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दोस्तों वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक इसी प्रकार जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की ओर आऊँगा तो दोस्तों वैल्यू आपको घटती हुई नज़र आएगी। चाहे देख लीजिए यहाँ पर 10 है, 10 से फिर
9, फिर 8, फिर 7, 6, इस तरह से दोस्तों आपको वैल्यू घटती हुई नज़र आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है, जब आप नंबर लाइन पर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएंगे तो दोस्तों वैल्यू बढ़ेगी, और जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर आओगे तो वैल्यू घटेगी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर वैल्यू किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से घटती है। तो इसे हम देख लेते हैं। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ेगी, और राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर आएंगे तो वैल्यू घटेगी। मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने सपोज दैट एक नंबर ले लिया 3। ठीक है, तो ये 3 दोस्तों नंबर लाइन पर कहाँ होगा दोस्तों, ये यहाँ होगा। हम जीरो के रिस्पेक्ट में देखें, ये जीरो है। अगर हम जीरो के रिस्पेक्ट में देखें, और दोस्तों जीरो के रिस्पेक्ट में ही देखना है, तो जीरो से इस तरफ यानी राइट साइड की ओर दोस्तों पॉजिटिव नंबर हैं, और लेफ़्ट साइड की ओर नेगेटिव नंबर हैं। तो यानी आप जीरो से राइट साइड की ओर जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर नज़र आएंगे, और लेफ़्ट साइड की ओर जाएंगे तो दोस्तों नेगेटिव नंबर आएंगे। अब मान लीजिए अगर मुझे 3 की वैल्यू बढ़ाना है, सपोज दैट मैंने इसमें 4 जोड़ दिया। वैल्यू बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं ना, जोड़ने पर ही तो वैल्यू बढ़ेगी। तो जब मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो दोस्तों एक किस ओर बढ़ेगा, या दोस्तों राइट साइड की ओर बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। जब वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़कर राइट साइड की ओर ही जाएगी, और चूंकि घटाएंगे तो दोस्तों लेफ़्ट साइड की ओर चली जाएगी। मैं इसे 4 से बढ़ा रहा हूँ 3 की वैल्यू को, तो यानी मुझे 4 स्टेप राइट साइड की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों सबसे तो पहले मैं फर्स्ट नंबर पर पहुँचूँगा, जीरो से शुरू करना है। आप फर्स्ट किसी भी नंबर पर पहुँचिए तो आपको जीरो से शुरू करना होगा। तो हम जीरो से शुरू किया और हम 3 पर आ गए। अब हम 3 से 4 स्टेप और आगे बढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कहाँ आ गया दोस्तों, मैं 7 पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3 को 4 से बढ़ाओगे तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ वैल्यू का इंक्रीज होना, यानी बढ़ती कैसे है। अब हम देखते हैं दोस्तों वैल्यू घटेगी कैसे। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज दैट ये 7 है, और मैं इसको दोस्तों 5 से कम कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं 7 की वैल्यू 5 से कम कर रहा हूँ यानी घटा रहा हूँ तो दोस्तों मैं लेफ़्ट हैंड साइड की ओर बढ़ूँगा। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट नंबर पर पहुँचना है, और फर्स्ट नंबर है 7। तो मैं डायरेक्ट जीरो से 7 पे पहुँच जाऊँगा। जीरो से शुरू करना है, 7 पे आ गए। अब हम दोस्तों माइनस कर रहे हैं, यानी हम लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, माइनस कर रहे हैं तो, है ना। तो कितना कम कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, तो हम 5 स्टेप लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कहाँ पे आ गए दोस्तों, 2 पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब 7 को 5 से कम करोगे या 7 में से 5 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वैल्यू घटती और बढ़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड पे लिखा है 5वीं नंबर की स्लाइड पर, हाउ टू चेंज डायरेक्शन और नंबर लाइन, यानी हम नंबर लाइन पर डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं, एंड और हाउ टू मूव लेफ़्ट एंड राइट साइड, और लेफ़्ट साइड और राइट साइड की ओर मूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने लेफ़्ट साइड और राइट साइड की ओर मूव करना तो सीख ही लिया है, किस तरह से करना है। यानी जब हम किसी नंबर में कोई नंबर जोड़ेंगे तो यानी राइट साइड की ओर बढ़ेंगे, जितना नंबर जोड़ेंगे उतनी स्टेप हम राइट साइड की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी नंबर को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो दोस्तों हम लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि घटाने पर हम लेफ़्ट साइड की ओर ही बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वैल्यू कम होती है, घटाने पर वैल्यू कम होती है। तो जब वैल्यू कम होगी तो दोस्तों अब राइट से लेफ़्ट की ओर ही जाओगे ना, और बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ती है तो आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाओगे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों डायरेक्शन चेंज करना, कि नंबर लाइन पे डायरेक्शन किस तरह से चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा -2। ठीक है, अब मैं -2 पर हूँ, यानी -2 कहाँ है, यहाँ है।
और मुझे आना है 2 पे। तो मैं दोस्तों कैसे आ सकता हूँ? तो यहाँ 2 पर आने के लिए, यानी मैं अभी लेफ़्ट साइड में हूँ और मुझे राइट साइड में आना है। तो अगर मैं राइट साइड में आना चाहूँ 2 पर, तो कैसे आ सकता हूँ? तो दोस्तों राइट साइड में आने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि मैं इसमें 4 जोड़ दूँ, ठीक है, और दूसरा रास्ता है मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ। तो अगर हम पहले रास्ते से जाएँ, तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो मैं दोस्तों 2 पर पहुंच जाऊंगा। देखो यहाँ से, यानी जोड़ रहा हूँ, यानी राइट डायरेक्शन में बढ़ना है। 4 जोड़ रहे हैं तो 4 स्टेप राइट डायरेक्शन में बढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। तो दोस्तों फोर्थ स्टेप में 2 पे आ गया। और यदि मुझे दोस्तों दूसरे रास्ते से जाना हो, तो मैं दूसरे रास्ते से कैसे जाऊंगा? मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा, यानी मैं इसके आगे एक माइनस और लगा दूं, इस तरीके से। तो तब भी दोस्तों मैं डायरेक्ट 2 पर पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं दोस्तों -2 लिखा है, यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इसके आगे एक माइनस लगा दिया, तो मैं दोस्तों डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पर 2 पर आ गया, ठीक है। तो माइनस लगाने से हम सीधे फर्स्ट स्टेप पर ही 2 पर आ जाएंगे। और यदि आप प्लस जोड़ोगे तो दोस्तों एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप पहुंचोगे। तो यदि आपको स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है तो आपको उस नंबर में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और यदि आपको एक ही स्टेप में पहुंचना है तो डायरेक्ट आप उस नंबर के आगे माइनस लगा दोगे, ठीक है दोस्तों। एक सवाल और देखते हैं। जैसे एक नंबर है 3, जैसे ये नंबर है 3, तो 3 यानी यहाँ पर रूम है, 0 के रिस्पेक्ट में देखूँ राइट साइड में। तो यदि मैं इसके आगे एक माइनस लगा दूँ तो तुम दोस्तों डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में ही -3 पे आ जाऊँगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाऊँगा राइट हैंड साइड से। और इसके आगे एक माइनस और लगा दूँ मैं दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों फिर से मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी अभी मैं -3 पे था, एक और माइनस लगने से, ये वाला माइनस लगने से मैं फिर से 3 पे आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम डायरेक्शन बदल लेते हैं, यानी जो माइनस का साइन होता है ना, उसके अप्लाई हो जाने से दोस्तों डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि -3, यानी -3 = 3 होता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया कैसे होता है? तो यदि हम इसे जनरल तरीके से कहूँ तो कैसे कहूँगा? से कि हमें कोई नंबर दिया है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, ठीक है, ए, और ये नेगेटिव नंबर है। यदि मैं इसके आगे एक माइनस और लगा दूं, यानी द्वारा से नेगेटिव कर दूं, तो दोस्तों ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने नंबर लाइन से देखा अभी, है ना कैसे होता है। तो एक जनरल टर्म्स होती है, इसे दोस्तों आपको याद रखना है। यानी -ए बराबर ए होता है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्शन चेंज करना सीखा आपने कि डायरेक्शन चेंज कैसे होती है। दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इनका हम यूज करने वाले हैं आगे, इनको हम यूज करेंगे, इसलिए दोस्तों ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जिनमें हम साइन रूल का यूज करना सीखेंगे कि साइन रूल का यूज करके किस तरह से इनके आंसर निकाले जाते हैं। तो हम दोस्तों इनको एक एक से सॉल्व करते हैं। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है -3 + -2 = क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। जैसे सवाल है -3 + -2 = यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर पहुँचेंगे, ठीक है दोस्तों। ये फर्स्ट नंबर -3 है, तो हम 0 से शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने 0 से शुरू किया और -3 पे आ गया। अभी दोस्तों मेरा मुँह लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि मैं -3 पे आया हूँ, यानी माइनस वाले नंबर पे आया हूँ। अब दोस्तों मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस कर रहा हूँ तो दोस्तों मेरा मुँह है वो राइट साइड की ओर हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि प्लस करने पर हम राइट साइड की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े तो और एक माइनस और आ गया दोस्तों, यानी ये क्या करेगा, फिर से हमारी डायरेक्शन चेंज कर देगा दोस्तों, यानी ये हमको राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर कर देगा।
अब हमें लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ना है, आगे लिखा है 2, यानी हमें 2 स्टेप अब लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों जब हम लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, यानी कहाँ आ गए दोस्तों, -5 पे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 + -2 = -5 हो जाएगा। यानी आप -3 में -2 ऐड करोगे तो आपको -5 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कंसेप्ट, इसके पीछे यही कंसेप्ट काम करता है जो हमें जनरली नहीं सिखाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों -4 + 5 = यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसके स्थान पर देखना है क्या आना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर पहुँचेंगे। फर्स्ट नंबर -4 है, तो 0 से शुरू किया मैंने और ये -4 पे आ गया हूँ। अभी मेरा मुँह दोस्तों इस डायरेक्शन में है ना, शुरू में। अब प्लस कर रहा हूँ तो यानी मेरा मुँह इस डायरेक्शन में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 5, यहाँ मुझे 5 स्टेप अब इसी राइट डायरेक्शन में बढ़ना है। तो मैं 5 स्टेप बढ़ूँगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी फिफ्थ स्टेप में दोस्तों 1 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -4 में जब हम +5 ऐड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कंसेप्ट से सीखा है। अब हम सारे सवाल दोस्तों कंसेप्ट से ही कर रहे हैं। जनरली ये सवाल कैसे बताए जाते थे, जब दो अलग अलग साइन के नंबर हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो उनका अंतर ले लेना और जिस नंबर की संख्या बड़ी हो उसी का साइन लगा देना। तो यहाँ देखो प्लस का 5 है और ये माइनस का 4 है, तो इन दोनों का अंतर 1 और प्लस का नंबर बड़ा है तो ये प्लस का साइन आ गया। आप चाहो तो इसके आगे प्लस का साइन लगा सकते हो। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है वो अपने आप में ही प्लस का नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, और यही हमने आज कंसेप्ट से समझ लिया कि कंसेप्ट से हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं या इनमें कंसेप्ट किस तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 + -4 = यानी क्या आएगा, तो यानी हम +6 में -4 को ऐड कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर पहुंचेंगे 6 पे, तो 0 से शुरू करेंगे। 6 पॉजिटिव नंबर है तो यानी राइट डायरेक्शन में है दोस्तों ये, तो हम राइट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हमारा मुंह दोस्तों इसी तरफ है क्योंकि हम 0 से राइट डायरेक्शन में आए हैं। अब आगे प्लस लगा है तो यानी हमारा मुंह अभी भी इसी डायरेक्शन में ही रहेगा। अब आगे यहाँ देखो दोस्तों माइनस आ गया तो ये क्या करेगा, अब हमारी डायरेक्शन चेंज कर देगा, यानी अभी हमारा मुंह राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर कर देगा। अब हमें लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ना है। कितने स्टेप दोस्तों, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में देखो हम कहाँ पहुँचते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 2 पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 6 में -4 ऐड करेंगे तो हमको दोस्तों प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्शन चेंज हो रही है, पूरा का पूरा आपको मैं कंसेप्ट के द्वारा बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको रटने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं बता रहा हूँ जो आपको रटना पड़े, प्रॉपर आपको समझना है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 + 7 = यानी फर्स्ट नंबर पे पहुँचेंगे। तो ये दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आ गए और +7 कर रहे हैं, यानी हम राइट ही डायरेक्शन में हमारा मुंह है इस तेरी, और हम प्लस करने पर राइट ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा मुंह राइट ही डायरेक्शन में रहेगा, राइट साइड में ही। ठीक है दोस्तों, तो 7 स्टेप हम राइट साइड में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो दोस्तों 7 स्टेप हम 9 पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब हम 2 में 7 ऐड करेंगे या 2 को 7 से बढ़ाएंगे तो हम दोस्तों 9 पर पहुंच जाएंगे, यानी हमें 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके पीछे लगने वाला कंसेप्ट जो आपको जनरली स्कूलों में नहीं बताया जाता था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आया होगा। यदि आपको ऐसे ही कंसेप्चुअली वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे जैसी ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा कि इंटीजर्स को घटाया कैसे जाता है, ठीक इसी तरह कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और अपना ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों।